हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मज़े में होंगे। आप लोगों का हमारे चैनल बीनू स्टडी में स्वागत है। बच्चों, पिछली वीडियो में हमने वाष्पीकरण के बारे में बताया था, इवापोरेशन। कुछ भाग रह गए थे और उसको हम अब इस वीडियो में बताने वाले हैं। चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए अपने टॉपिक पर। ये चौथा उदाहरण है, ये घड़ा है, मिट्टी का घड़ा है बच्चों। मिट्टी के घड़े में छोटे-छोटे असंख्य छिद्र होते हैं, जिससे वायु का आवागमन भी होता है और पानी बाहर भी आता है। और ये जो दीवार है मिट्टी का, वो पूरा जल से भीगा रहता है, गीला रहता है। हाँ, भीगा रहता है बच्चों। हाँ, तो इससे जो होता है, जो घड़े की जो दीवार है वो भीगी रहती है, वो उस जल का वाष्पीकरण होता है। वाष्पीकरण जब होता है तो ऊर्जा व्यय होती है, ऊर्जा खर्च होती है। अब ये जो जो दीवार है घड़े की, जो भीगी हुई है, वो जल जो है अपनी ऊर्जा, खोई हुई ऊर्जा को पाने के लिए जो अंदर जल भरा होता है, उसमें से ऊर्जा अवशोषित करने लगता है। जब ऊर्जा अवशोषित होता है तो वो ठंडा हो जाता है पानी। इसीलिए गर्मियों के दिनों में घड़े का जल ठंडा रहता है। देखिए बच्चों, लिखा हुआ है, गर्मियों में घड़े का जल ठंडा होता है क्योंकि घड़े में असंख्य छोटे-छोटे छिद्र पाए जाते हैं, जिनसे वायु का आवागमन होता रहता है। साथ ही साथ जल बाहर भी आते हैं, यानी जल का वाष्पीकरण होता है। ये देखिए बच्चों, इसमें कुछ ऊर्जा भी लग रहा है, यानी ऊर्जा का व्यय हो रहा है। इस खोई हुई ऊर्जा को पुनः प्राप्त करने के लिए ये जो भी घड़ा है, जो दीवार है, जो भीगा हुआ है, ये भीगा हुआ जो है जल है, वो अंदर भरे हुए जल से ऊर्जा अवशोषित कर लेते हैं, जिससे घड़े का जल ठंडा हो जाता है। ये समझ में आ गया? आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब ये गिलास है। हाँ, पांचवा उदाहरण है, गिलास है। गिलास में जो बर्फीला जल भरा हुआ है। हाँ, और अब जब बर्फीला जल भरते हैं तो बाहर की दीवारों पर छोटे-छोटे जल की बूंदें रहती हैं, जमी रहती हैं। ऐसा क्यों होता है? जो है हमारे वायुमंडल में वायु के साथ-साथ जलवाष्प भी होते हैं बच्चों। पिछली वीडियो में हमने बताया था, जलवाष्प भी होते हैं। सभी गैसों के साथ-साथ जलवाष्प भी होते हैं, जो कि बरसात के दिनों में अधिक होते हैं, गर्मियों में कम होते हैं। हाँ, तो जलवाष्प जब गिलास के कांटेक्ट में आती है, इस ठंडे बर्तन के कांटेक्ट में आता है, संपर्क में आता है, तो वो ठंडा होने लगता है, संघनन होने लगता है उसमें, तो वो बाहर बूंद के रूप में जमा हो जाता है। बर्फीले जल से भर गिलास की बाहरी सतह पर जल की बूंदें नजर आती, क्योंकि वायु में जलवाष्प उपस्थित होता है, जो गिलास के संपर्क में आकर पहले ठंडा होता है, फिर संघनित होता है, फिर गिलास के बाहरी सतह पर जम जाता है बूंद के रूप में। इससे पता चलता है कि वायु में जलवाष्प भी होता है। ये हो गया। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा वाष्पीकरण के बारे में। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। बच्चों, पदार्थ की दो और अवस्थाएं होती हैं, टू मोर स्टेट्स ऑफ मैटर। ठोस, द्रव, गैस तो होती ही है बच्चों। चौथा होता है प्लाज्मा, पांचवा होता है बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट। प्लाज्मा के बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये पदार्थ की यह पदार्थ की चौथी अवस्था होती है। इस अवस्था में कण अत्यधिक ऊर्जा वाले तथा अत्यधिक उत्तेजित होते हैं। फ्लोरेसेंट ट्यूब तथा नियॉन बल्ब में प्लाज्मा होती है। नियॉन बल्ब जो होते हैं उसमें, उसके अंदर नियॉन गैस भरी होती है, अक्रिय गैस होती है, और तथा फ्लोरेसेंट ट्यूब के अंदर हीलियम गैस या कोई अन्य गैस होती है। हीलियम गैस भी अक्रिय गैस होती है। जब हम इसमें विद्युत प्रभावित करते हैं, जब इसमें विद्युत प्रभावित किया जाता है तो यह गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाते हैं। इसके आवेशित होने पर यह गैस ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा बनाती है। इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है, जो गैस की प्रकृति पर निर्भर करता है।
जब हम विद्युत प्रभावित करते हैं तो एक चमकीला पदार्थ बनता है जिससे मतलब जिसे हम प्लाज्मा कहते हैं। ये देखिए, गैस आयनीकृत यानी आवेशित हो जाती है। इसके आवेशित होने पर गैस ट्यूब या बल्ब के अंदर चमकीला प्लाज्मा बनता है। इस प्लाज्मा में एक विशेष रंग की चमक होती है जो गैस की प्रकृति पर निर्भर होता है। जैसा गैस होगा उस हिसाब से उसका कलर होगा। सूर्य और तारों में चमक प्लाज्मा के कारण होता है। सूर्य तारों में भी जो है प्लाज्मा पाए जाते हैं और सूर्य और तारों में प्लाज्मा उच्च तापमान के कारण ही बनता है। तारों तथा सूर्य में उच्च तापमान होता है। ये तो जाहिर है, उसमें मतलब तापमान बहुत ही ज़्यादा होता है, जिसमें परमाणु जो है इलेक्ट्रॉन तथा आवेशित कण में टूट जाते हैं। आवेशित कण मतलब आयन में। तो उच्च तापमान के कारण परमाणु इलेक्ट्रॉन और आवेशित कण में टूट जाते हैं। अतः स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन तथा आयनीकृत गैसों का मिश्रण ही प्लाज्मा है। प्लाज्मा क्या है? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन और आयनीकृत गैसों का मिश्रण है। बच्चों, बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट के बारे में हम नहीं जानते बच्चों, ये नया है, इसको हम नहीं बता पाएंगे। सॉरी बच्चों। कुछ मापने योग्य राशियां तथा उनके एसआई मात्रक। ये राशि है, ये मात्रक है, ये प्रतीक है। बच्चों, तापमान का मात्रक केल्विन होता है, डिग्री सेल्सियस। बच्चों, वीडियो को अंत कर रहे हैं, लंबी हो रही है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा।